नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। मैं अजय प्रताप चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में 5 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की। साथ में अगर पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आपको वहां पे फाइल अवेलेबल मिल जाएंगी। साथ ही अभी तक अगर आपने विजन आरएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको आने वाले सभी वीडियोज की अपडेट के लिए विजन आरएस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी प्रकृति के लिए समय। देखिए, ये है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम। अब देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ और जानकारी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन की चर्चा के बाद में शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तब से अर्थात 5 जून 1974 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है प्रकृति के लिए समय। प्रकृति के लिए समय। तो अभी हमने जानकारी ली पर्यावरण दिवस के बारे में और इस वर्ष की पर्यावरण थीम के विषय में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत कहां से हुई? विकल्प आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत जयपुर से हुई। अब कामधेनु डेयरी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी ये है कि राजस्थान में देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग ने, ध्यान रखना, कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत किसने की थी? पशुपालन विभाग ने कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की। इसमें अधिकतम एक इकाई 36.68 लाख की होगी। जिस प्रोजेक्ट की लागत 30% हिस्सा वहन करेगा वो कौन करेगा? वो करेगी राज्य सरकार। 10% हिस्सा है वो वहन करेगा डेयरी स्थापित करने वाला उद्यमी। 67% जो हिस्सा है वो कौन करेगा? वो संबंधित बैंक करेगा। तो इसका जो अनुपात है वो है 30:10:60। ये अनुपात रहेगा इस डेयरी की एक लागत का। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत जयपुर में हुई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का बजट 2020-2021 में चिकित्सा व स्वास्थ्य, देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? विकल्प आपके सामने है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्रालय का प्रभार भी अपने पास में ले रखा है। तो उन्होंने जो राजस्थान का बजट 2020-21 पेश किया उसमें चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए 14,533.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। फ्रेंड्स, कल के करंट अफेयर वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में, प्रिवेंटिव एक्शन लेने में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। और कोरोना वायरस के चलते स्वास्थ्य और चिकित्सकीय गतिविधियों के ऊपर जानकारी रखना अति आवश्यक है। परीक्षा में किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने आपसे पूछा कि राजस्थान के बजट 2020-21 में चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए कितनी राशि? तो वो राशि थी 14,533.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी राजस्थान सरकार ने बजट 2020-21 के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश लौट रहे नागरिकों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए डेटाबेस बनाने की पहल शुरू की। तो उस डेटाबेस बनाने की पहल का नाम क्या था? विकल्प आपके सामने है वंदे भारत, स्वदेश, आगमन और समुद्र सेतु। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उस पहल का नाम था स्वदेश पहल। जैसा कि हमें पता है कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में भारतीय लोग हैं वो फैले हुए हैं, लेकिन इस वायरस के चलते उन्हें अपना बिजनेस है वो त्वरित रूप से वहां पे छोड़ के अपने देश लौटना पड़ा। इसलिए वापस लौटे जो नागरिक हैं उनको रोजगार डेटाबेस उपलब्ध करवाने के अवसर से भारत सरकार ने स्वदेश पहल की शुरुआत की। अब देखते हैं इस पहल के बारे में। कोरोना संकट की वजह से विदेशों से लौटे तमाम भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास मंत्रालय, अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये योजना, ये प्रोजेक्ट कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो ये था कौशल विकास मंत्रालय ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। उसका नाम था स्वदेश पोर्टल।
ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्वदेश पोर्टल है वो कौन कौन से मंत्रालय उसमें सम्मिलित है, तो इसमें उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों मंत्रालय की संयुक्त पहल है। कौन सी पहल? स्वदेश पहल है। वो उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तीनों की संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट कोड जारी करने के लिए स्किल मैपिंग की जाएगी। इस डेटाबेस के आधार पर विदेश से लौटे भारतीयों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय की एक शाखा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस प्रोजेक्ट को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है। केंद्र सरकार के साथ इसमें राज्य सरकारों, उद्योग और रोजगार उपलब्ध करवाने वालों को जोड़ा गया है। साथ ही इस पोर्टल के बारे में जानकारी ये है कि ये पोर्टल 30 मई को लॉन्च किया गया था। तो स्वदेश पोर्टल के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं हमने ली यहाँ पे कि ये कौन से मंत्रालय का प्रोजेक्ट है और जो संयुक्त प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से मंत्रालय सम्मिलित है। 30 मई को ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। अब हम यहाँ पे दो और पहलुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। एक तो है वंदे भारत, दूसरा है समुद्र सेतु। ये योजनाएं थी, हमने प्रीवियस वीडियोज में बात की थी इन योजनाओं के बारे में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वंदे भारत योजना थी वो ये था कि विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को हवाई मार्ग अर्थात हवाई जहाज के सहारे अपने देश में वापस लाया गया। और जो समुद्र सेतु जो योजना थी, इस योजना का औचित्य ये था कि इस योजना के तहत जलीय मार्ग से विदेशों में फंसे भारतीयों को अपने देश में वापस लाया गया। अब उन भारतीयों ने वहां पे अपना रोजगार, अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया हुआ था, वो छोड़ के वो आए, तो उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वदेश एक पहल शुरू की केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस एशियाई देश के साथ में पर्यावरण सहयोग के लिए समझौता किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज के दिन ये हमें पता होना चाहिए। तो वो देश था भूटान। केंद्र सरकार ने एशियाई देश भूटान के साथ में पर्यावरण सहयोग समझौता किया। अब हम देखते हैं समझौता क्या है। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित करने और संबंधित करने के लिए सक्षम बनाएगा। साथ ही दोनों देशों के हितों और पारस्परिक रूप से सहमत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समझौता ज्ञापन में पर्यावरण से जुड़े वायु, अवशिष्ट रसायन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में शामिल करने के विचार किए गए हैं इस समझौते के तहत। तो ये है भूटान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये भारत का राज्य है सिक्किम, ये क्षेत्र है नेपाल, ये भूटान, और ये जो क्षेत्र है वो है चाइनीज क्षेत्र। इस क्षेत्र में वर्तमान समय में एक और तनाव की स्थिति बनी हुई है भारत व चीन के बीच में, जिसका भाग भूटान व नेपाल भी है। पिछले साल भूटान क्षेत्र के डोकलाम में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जहां पे एक अनाधिकृत रूप से सड़क निर्माण को लेकर भारत व चीन के बीच में टकराव हुआ था। तो भूटान की जो ये लोकेशन है, इस क्षेत्र को डोकलाम क्षेत्र के नाम से जाना गया था, यहीं पे विवाद की स्थिति थी। अभी नेपाल के कानापानी क्षेत्र को लेके और चीन की विस्तारवादी नीतियों के लेके एक बार फिर ये टकराव जारी है। दोनों देशों के बीच में आपसी तनाव जारी है। तो ये हमने देखा केंद्र सरकार ने पर्यावरण सहयोग के लिए भूटान के साथ में सहयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? विकल्प आप देख सकते हैं राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार व महाराष्ट्र। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया। अब इस आधार कार्ड को अनिवार्य करने की एक जरूरत थी, वो ये थी कि तमिलनाडु में ब्यूटी पार्लर वालों से कहा गया कि वे ग्राहकों के आधार कार्ड का वितरण ले। सरकार ने ऐसा कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर किया है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, सैलून वाले के पास में ग्राहक के नाम, पते, आधार और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रहेगा। अब ऐसा क्यों किया गया? आप सपोज करो कि अगर किसी सैलून में कोई व्यक्ति गया, वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद में और कितने वहां पे ग्राहक आए, उसकी जानकारी के लिए, या फिर जो व्यक्ति खुद जो बार्बर है वो अगर कोरोना पॉजिटिव है, उसके पास में कौन कौन लोग आए थे वहां पे उस एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, तो उनकी ट्रैकिंग के लिए तमिलनाडु सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य किया।
जिससे क्या होगा, इसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, इसका पीछा किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कौन कौन से लोग वहां पे सम्मिलित थे, कौन कौन से लोग वहां पे इंक्लूड थे। प्रश्न संख्या 7, प्रधानमंत्री की किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजीव टोपेन, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव है। उन्हें विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। अब फ्रेंड्स देखिए, बार बार विश्व की महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे विश्व बैंक हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी ना किसी करंट अफेयर्स के माध्यम से हमारे बीच में रोज कहीं ना कहीं आते हैं और हम उसका रिवीजन करते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक वरिष्ठ संस्था है। इसका उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवाना। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, वो हुई थी जुलाई 1945। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1945। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान में जो विश्व बैंक के जो प्रमुख है उनका नाम है डेविड मॉलपोस। और मैंने बार बार बताया, भारतीय मूल की अंशुला कांत विश्व बैंक की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वर्तमान में नियुक्त। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हमने देखे विश्व बैंक के बारे में, तथा डेविड राजीव टोपेन को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ये जो दो जानकारी है, राजीव टोपेन को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार, और ब्रिजेंद्र नवनीत को डब्ल्यूटीओ में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका ने चंद्रमा व मंगल पर मानव मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में समझौता किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है नासा के साथ में दक्षिण अफ्रीका की जो एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य ये था कि चंद्रमा व मंगल पर मानव मिशन के लिए उन्होंने ये समझौता किया। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में बाफ्टा अर्थात ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? विकल्प आपके सामने कृष्णेंदु मजूमदार, योगेश मजूमदार, उदय कोटवानी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाफ्टा अर्थात ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स में एमी विजेता, एमी एक पुरस्कार है जो टेलीविजन निर्माण पुरस्कार व मनोरंजन पर केंद्रित एक पुरस्कार है, और टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब हम चर्चा करते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न था, किस एजेंसी ने भारत के निवेश की रेटिंग को घटाकर BAA अर्थात बा3 कर दिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो था मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जो निवेश रेटिंग है उसको घटाकर BAA3 कर दिया। अब ऐसा क्यों किया कि भारत की बिगड़ती हुई राजकोषीय स्थिति के कारण रेटिंग को BAA2 अर्थात बा2 से घटाकर बा3 कर दिया। बा3 निवेश की सबसे कम रेटिंग है जो कि जंग ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है, अर्थात सबसे घटिया जो रेटिंग होती है इन्वेस्टमेंट की, निवेश की, उसे बा3 के नाम से जाना जाता है। बा3 के नीचे जो होता है वो जंग ग्रेड अर्थात कूड़ा जिसे बोलते हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है कूड़े के रूप में जो अर्थव्यवस्था बदल जाती है उसे बोलते हैं जंग ग्रेड। जंग ग्रेड से जस्ट ऊपर की जो कैटेगरी है वो है बा3। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ये जो सर्वे किया था, ये जो जानकारी दी थी वो दी थी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने। अब मूडीज के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस से संबंधित और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। मूडीज की स्थापना 1909 में हुई और मुख्यालय है वो है अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में। मूडीज के संस्थापक हैं जॉन मूडीज और वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मूडीज के, उनका नाम है रेमंड मैकडेनियल। तो ये हमने देखा कल के उत्तर के बारे में। आज का प्रश्न है, किसको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? विकल्प आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में आपके पास में जितनी भी जानकारी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से न केवल आपको करंट अफेयर्स बल्कि करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस है उनका रिवीजन, साथ में सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो जो कि आपकी परीक्षा पद्धति पर आधारित हैं और आपकी एग्जाम के लिए अनुकूल है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। साथ ही में अगर
करंट अफेयर्स की वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आपको वो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से आपको रोजाना करंट अफेयर्स तथा रेगुलर सामान्य अध्ययन की आपको कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो थैंक यू।